तो चलिए आज समझते हैं उस चिंगारी के पीछे का विज्ञान जो हमारी दुनिया की हर घूमती हुई चीज को ताकत देती है। कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? मतलब एक बटन दबाया और बिजली घूमने वाली ताकत में बदल गई। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। चलिए इसी को समझते हैं। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे विद्युत चुंबकत्व का वो राज, फिर समझेंगे डीसी मशीन की दोहरी भूमिका, उसके बाद जानेंगे कि एसी पावर बेहतर क्यों है, फिर बात होगी सिंक में चलने वाली मोटरों की, और आखिर में ये सब हमारी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये सारी कहानी शुरू होती है करीब 200 साल पहले माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक के साथ, जिन्होंने एक ऐसे सिद्धांत की खोज की जो हमारी आज की दुनिया की बुनियाद है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, बिजली और चुंबकत्व असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक का इस्तेमाल करके दूसरा बना सकते हैं, और बस यही एक आइडिया है जो सारी मोटरों की नींव है। यहाँ बिल्कुल वही हो रहा है। देखिए, जैसे ही ये तार एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, इसमें बिजली यानी वोल्टेज पैदा हो जाता है। बहुत सिंपल है ना? और यही तो एक जनरेटर का आधार है। अच्छा, तो अब जब ये बेसिक समझ आ गया है तो चलिए असल दुनिया की एक मशीन को देखते हैं, डीसी मशीन। ये बड़ी कमाल की चीज है, एक ऐसा उपकरण जो मोटर और जनरेटर दोनों का काम कर सकता है। तो हर डीसी मशीन में मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। एक है स्टेटर जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, और दूसरा है रोटर जो इसके अंदर घूमता है। लेकिन असली खेल यहां होता है। ये जो दो चीजें हैं, कम्यूटेटर और ब्रश, ये दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि रोटर को ठीक सही समय पर सही तरीके से बिजली मिले ताकि वो घूमता रहे। अब ये कम्यूटेटर जो है ना, ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसे एक स्मार्ट मैकेनिकल स्विच की तरह समझ सकते हैं। इसका काम है करंट की दिशा को लगातार पलटते रहना। ऐसा करने से ही रोटर बिना रुके एक ही दिशा में घूमता रहता है। और ये वाकई में कमाल की बात है कि एक ही मशीन बस आप ऊर्जा किस तरफ से दे रहे हैं इस पर निर्भर करती है। अगर आप इसे घुमाएंगे तो ये बिजली बनाएगी और जनरेटर बन जाएगी, और अगर आप इसे बिजली देंगे तो ये घूमने लगेगी और मोटर बन जाएगी। ये टेबल इसी बात को बिल्कुल साफ कर देती है। सब कुछ इनपुट पर निर्भर है। मैकेनिकल एनर्जी यानी घुमाने की ताकत अंदर डालिए तो बिजली बाहर मिलेगी, और अगर बिजली अंदर डालेंगे तो घुमाने की ताकत यानी मोशन मिलेगा। अब डीसी मोटरें तो ठीक हैं, लेकिन इनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। खासकर जब बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने की बात आती है, तो इसके लिए हमें एक अलग तरीके की जरूरत पड़ी, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। डीसी करंट एक ही दिशा में बहता है, लेकिन एसी करंट, जैसा इसका नाम है, अपनी दिशा बदलता रहता है, एक लहर की तरह। और ये जो लगातार आगे पीछे होना है ना, यही इसे लंबी दूर तक बिजली भेजने के लिए ज्यादा असरदार बनाता है। और मामला तब और भी बेहतर हो जाता है जब हम ऐसी तीन लहरों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं थ्री फेज पावर। इससे हमें एक बहुत ही स्मूथ और स्थिर पावर सप्लाई मिलती है, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। भारी मशीनरी चलाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो एसी पावर की इस नई ताकत के साथ हम एक बिल्कुल नई तरह की मोटर बना सकते हैं। ऐसी मोटरें जो बहुत ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होती हैं। और ये है सिंक्रोनस मोटर। इसका ये नाम इसलिए है क्योंकि इसकी घूमने की रफ्तार इसे दी जाने वाली एसी बिजली की फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल सिंक में होती है। मतलब इसकी स्पीड एकदम स्थिर रहती है, घटती बढ़ती नहीं। हाँ, इन मोटरों के बारे में एक अनोखी बात है, इन्हें चलाने के लिए दो तरह की पावर चाहिए होती है। स्टेटर के लिए एसी पावर जो घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और रोटर को पावर देने के लिए डीसी पावर। इसे ऐसे सोचिए कि ये एक तरह के चुंबकीय दौड़ है। स्टेटर की एसी पावर एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और रोटर जो कि खुद एक चुंबक है, उस घूमते हुए फील्ड के साथ चिपक जाता है और ठीक उसी स्पीड से उसका पीछा करने लगता है। इस डिजाइन की वजह से सिंक्रोनस मोटर की स्पीड पर लोड का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है, ये अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती। इसे शुरू करने के लिए एक छोटा सा धक्का देना पड़ता है। पर हाँ, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, और ये ग्रिड से पावर खींचने के तरीके को भी सुधारती है। तो हमने फैराडे के नियम से शुरू करके सिंक्रोनस मोटर तक का सफर तय कर लिया। अब सवाल यह है कि हमारी आज की दुनिया के लिए इन सब का क्या मतलब है। तो सबसे बड़ी बात है, डिजाइन में आया बदलाव।
हम डीसी मोटरों के एक मैकेनिकल स्विच वाले जुगाड़ से आगे बढ़कर एसी मोटरों की एक ज्यादा शानदार और असरदार चुंबकीय प्रणाली तक पहुंच गए हैं। और असल में ये दो सिद्धांत, गति से बिजली बनाना और बिजली से गति बनाना, यही हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया की नींव हैं। बड़े बड़े पावर प्लांट से लेकर आज के इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह यही हो रहा है। तो फैराडे के नियम से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक का सफर तो हमने देख लिया। अब सोचना यह है कि भविष्य में मोटर और जनरेटर की टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा कदम क्या होगा।